हेलो दोस्तों, मैं पूजा। मेरे चैनल पूजा होम किचन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं लेके आई हूँ गेहूं के आटे की इतनी खस्ता लेयर वाली कचौड़ी जिसे आप फटाफट बना सकते हैं। कम मेहनत में बहुत ही ज़्यादा लेयर वाली ये कुरकुरी सी कचौड़ी तैयार है। तो अगर ये रेसिपी आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कैसे बनाते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले एक पैन चढ़ाते हैं, उसमें हम डालते हैं 2 गिलास पानी। 2 ही गिलास डालें क्योंकि जितना आप मटर लिए ना उस हिसाब से आप पानी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमने 1 केजी के करीब मटर लिया है, मटर दाना, और उसको हम डालते हैं यहाँ पे पानी में थोड़ा सा नमक डालते हैं, फिर मटर को हम डाल देते हैं। मटर को बॉईल करने के लिए रखते हैं मीडियम फ्लेम पे कम से कम 7 से 8 मिनट तक। और इसे जब तक हम बॉईल करें तब तक हम आटा लगा लेते हैं। तो यहाँ पे हम लेते हैं एक बाउल, उसमें हम डालते हैं गेहूं का आटा। यहाँ पे देखिए हमने ना सूजी का यूज़ किया है और ना मैदे का, सिर्फ गेहूं के आटे से हम इतनी खस्ता लेयर वाली कचौड़ी बना करके तैयार करेंगे। इसमें हम डालते हैं स्वाद अनुसार नमक, साथ में यहाँ पे अजवाइन लेते हैं और हाथ से क्रश करके डालते हैं। अजवाइन का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है और हमारे पाचन तंत्र को कंट्रोल करता है, तो अजवाइन ज़रूर से ऐड करें। अब इसे और भी खस्ता बनाने के लिए यहाँ पे हम घी का यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने 2 चम्मच घी लिया है। घी को इस तरीके से मेल्ट किया है, थोड़ा घी मेल्ट नहीं है उसको भी हम डाल देते हैं क्योंकि घी अभी गर्म है, तो साथ में उसको भी जैसे हम मिक्स करेंगे वो मिक्स हो जाएगी। यहाँ पे घी डालने के बाद इसको उंगली पूरी हथेली से इस तरीके से हम मिक्स करते हैं। मिक्स करने के बाद अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसका सॉफ्ट सा हम डो लगा लेते हैं। तो यहाँ पे पहले हमने थोड़ा पानी डाला और इसको एक बार इकट्ठा किया, फिर दोबारा पानी डाल करके पूरे आटे को हम इकट्ठा गूँथ लेते हैं। तो यहाँ पे आटे को खूब अच्छा आप गूँथ करके तैयार कर लीजिए। तो यहाँ पे आटा भी गूँथ करके तैयार हो गया, तो इसको हम ढक देते हैं अभी, और मटर को हम चेक करते हैं। तो यहाँ पे मटर का ढक्कन हटाते हैं और देखिए मटर बहुत ही अच्छी तरीके से बॉयल होने लगा है 9 मिनट में। और बॉयल होने लगा है तो मटर को हम चेक करते हैं कि मटर जो है पका है कि नहीं। तो यहाँ पे हम चम्मच लेते हैं और इस एक मटर को हम उठाते हैं, इस तरीके से मसलते हैं तो अच्छी तरीके से ये मसल जा रहा है। अब यहाँ पे हम लेते हैं पूड़ी वाली छन्नी और इसमें मटर को निकाल लेते हैं ताकि जितना भी पानी हो एक्स्ट्रा नीचे बैठ जाए और मटर ऊपर आ जाए। यहाँ पे देखिए सभी मटर को हमने निकाल लिया है। इसे आप मिक्सी जार में पीस सकते हैं या इसी तरीके से आप पीस सकते हैं। यहाँ पे हम लेते हैं सिलबट्टे का लोढ़ा और उसको इस तरीके से हम मैश कर लेते हैं। आप मैशर से भी कर सकते हैं क्योंकि जब पका रहता है ना तो आप मैशर से करिए या हाथ से करिए, किसी भी चीज़ से करिए, बहुत ही ईजिली हो जाता है। यहाँ पे मटर भी पीस करके तैयार हुआ है। अब हम लेते हैं अदरक, लहसुन और हरी मिर्च। हरी मिर्च को इस तरीके से हम तोड़ लेते हैं। इसका दरदरा सा हमें पेस्ट बनाना है, तो इसे तोड़ने के बाद हम डालते हैं खलबट्टे में और इसे कूट लेते हैं। इतना ही हमें कूटना है कि बस ये टूट जाए और थोड़ा दरदरा सा इसका पेस्ट बन जाए। इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। गैस पे अब हम कढ़ाई चढ़ाते हैं, उसमें डालते हैं हम सरसों का तेल। तड़के में थोड़ा सा हम साबुत जीरा डाल देते हैं। तड़का जब चटकने लगेगा तब इसमें हम डाल देंगे वही कूटी हुई अदरक लहसुन का पेस्ट। जब इसे हम भूनते हैं ना तो इसमें से बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। तो यहाँ पे देखिए इसको इस चलाते हुए हमें भून लेना है, ज़्यादा नहीं भूनना है। अब इसे थोड़ा मसाले भी हम डाल देते हैं। तो यहाँ पे हम डालते हैं हल्दी पाउडर, साथ में हम डाल देते हैं गरम मसाला आधा चम्मच के करीब, और चुटकी से हम डाल देंगे धनिया पाउडर। मसाले आपको जो भी पसंद हो ना आप उनमें स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। नमक डालते हैं स्वाद अनुसार, और नमक डालने के बाद इस तरीके से चलाते हुए मसाले को हम भून लेते हैं। और चलाते चलाते ही मसाला जो है भून गया है, तब इसमें हम डाल देते हैं मटर। और मटर को डालने के बाद इस तरीके से चलाते हुए हम भून लेंगे। बस 5 मिनट इसे भूनना है। और भूनने के बाद पलटे में जो लगा हुआ उसको छुड़ाते हैं, हरा धनिया पत्ता डालते हैं और इसको गैस से नीचे उतार लेते हैं, ठंडा करते हैं। तब तक जो आटा है इसको हम मसल लेते हैं, इसकी हम लोइयाँ काट लेते हैं। तो एक लोई की ना हमने सादा ही कचौड़ी बना करके तैयार कर ली थी, और एक लोई पे हम सूखा आटा लगाते हैं और तब तक हम एक पैन चढ़ाते हैं, उसमें हम डालते हैं ऑयल। जो सादा कचौड़ी हमने तैयार की ना उसको हम तब तक फ्राई करते हैं। यहाँ पे देखिए ऑयल जब गर्म हो जाएगा तो एक एक करके हम सभी कचौड़ियों को डाल देते हैं और इसे फ्राई करने में ना बहुत समय लगता है। अगर आपको खस्ता क्रिस्पी कुछ खाना है तो थोड़ा समय दे करके इसे पकाना पड़ता है। तो एक साइड से जब ये 10 मिनट में क्रिस्प हो गया तो इसको हमने दूसरी साइड पलट दिया है गैस की मीडियम फ्लेम पर। और तब तक यहाँ पर एक लोई लेते हैं, आटा लगाते हैं और इसको एक बड़ी सी रोटी बना लेते हैं। बड़ी सी रोटी बनाने के बाद इसके ऊपर से हम घी लगाते हैं। तो मेल्टेड घी लगाइए। तो यहाँ पे घी को हमने मेल्ट कर लिया है क्योंकि ठंडी का सीजन है तो घी बहुत जल्दी जम जाती है। तो घी को मेल्ट करने के बाद चम्मच से हम लगा लेते हैं, आप ब्रश से भी लगा सकते हैं। और इसके ऊपर सूखा आटा हम डस्ट करते हैं और एक साइड से इसे फोल्ड करते हैं, बीच में ले जा करके फिर ऊपर से घी लगाते हैं, फिर सूखा आटा लगा लेते हैं। इस तरीके से सभी जितनी भी हम फोल्ड करें ना, घी लगाएंगे और सूखा आटा लगाएंगे। अब देखिए दूसरी साइड से भी हम इसको फोल्ड करते हैं, घी लगा लेते हैं, फिर सूखा आटा लगा लेते हैं। सूखा आटा लगाने के बाद एक बार इसको और भी हम फोल्ड कर देते हैं। तो यहाँ पे इसको इस तरीके से दाब करके हम फोल्ड करेंगे और इसको हल्के हल्के हाथ से हमें दाब करके बड़ा करना, थोड़ा सा बड़ा करना है। तो यहाँ पे देखिए इसको हथेली से हम दाबते हुए बड़ा कर लेंगे। थोड़ी देर में इसको हम खींच करके इतना बड़ा कर लेते हैं। और इतना बड़ा करने के बाद अब चलिए इसको हम फोल्ड करेंगे। तो फोल्ड करने से पहले भी हमें इसके ऊपर घी और आटा थोड़ा सा डस्ट करना है। तो यहाँ पे हम चम्मच से फिर घी लगाते हैं और घी लगाने के बाद ऊपर से आटा लगा देते हैं। और आटा लगाने के बाद इसको आगे से उठाते हुए हम राउंड राउंड फोल्ड कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए
इसको आगे से इस तरीके से हल्के हाथ से उठाएंगे और इसे इस तरीके से दाबते हुए हम गोल गोल करते जाएंगे और पूरे माथे तक गोल कर लेंगे। और थोड़ा सा इसको दाब करके थोड़ा सा इस तरीके से कर लेंगे और बीच में से अब चक्कू लेते हैं, इसको हम काट लेते हैं। यहाँ पे देखिए इसको इस तरीके से काट लेना है। ये बहुत ही लेयर वाली लोई बन करके तैयार हो गई है। अभी दिख नहीं रहा है क्योंकि लाइट की प्रॉब्लम है थोड़ी सी, नहीं तो इसके एक एक लेयर बिल्कुल अलग अलग दिख रहे हैं। देखिए थोड़ा सा हमने सामने करना है तो दिख ही रहा है। इसको इस तरीके से हम दाब लेते हैं दोनों लोइयों को, और दाबने के बाद इसके ऊपर हम लगाएंगे सूखा आटा। इस तरीके से हल्के हल्के हाथ से दाबना है। यहाँ पे देखिए हथेली से हल्का हाथ करके हम दाब रहे हैं और हम लगा लेते हैं सूखा आटा। इसको बेलना भी हमें बिल्कुल हल्के हल्के हाथ से, ताकि इसकी जो लेयर है ना बिल्कुल चिपके ना, निकले रहे। जब हम इसको फ्राई करेंगे ना तो इसकी एक ही लेयर निकल करके आए। तो यहाँ पे देखिए हल्के हल्के हाथ से इसको इतनी बड़ी हमने पूरी का आकार दे दिया है। और एक जब बन जाएगा ना तो इसको अपने आप एक कटोरी का शेप ले रहा है। जब उल्टे साइड से आप बनाएंगे, जो लेयर वाला पार्ट है वो नीचे है और ऊपर जो मोटा वाला दिख रहा था ना वो ऊपर है। इसमें हम रखते हैं मटर की फीलिंग, पूरा भर के रखिए। और अब इसके मुंह को हम बंद कर देते हैं। इस तरीके से उठाते जाएंगे और बीच में ले जा करके इसको 2 उंगली से इस तरीके से हम दाब देते हैं, घुमा देते हैं। और घुमाने के बाद इसको बस हथेली पे हल्का सा हम प्रेस करेंगे। उसकी एक एक लेयर देखिए पीछे दिख रही है कितनी अच्छी, एक एक लेयर इसके दिख रहे हैं। इस तरीके से आपको बना करके तैयार करना है। तो एक यहाँ पे कचौड़ी जो है बन करके तैयार हो गई है। और चलिए अब हम दूसरा बनाते हैं। उसको भी सेम उसी तरीके से हम बेल लेंगे पूरी का आकार का। फिर बीच में हम रखेंगे मटर की फीलिंग। इसको भी इस तरीके से घुमाते हुए हम बड़ा कर लेंगे और बड़ा करने के बाद इसको भी हम दाब देते हैं। और यहाँ पे जितनी भी कचौड़ी थी ना उसको हमने बना करके फटाफट तैयार कर लिया है। और जो कचौड़ी हमने डाल रखी थी वो अच्छी तरीके से क्रिस्प हो गई है, सिक गई है। तो इसको हम निकाल लेते हैं बड़ी सी झन्नी में। और जो हमने अभी बनाई कचौड़ी लेयर वाली, इसको हम डाल देते हैं। और डालने के बाद गैस को हम बिल्कुल धीमा कर देंगे और इसे छोड़ देते हैं 10 मिनट के लिए एक साइड से। उसके ऊपर से थोड़ा जब गर्म तेल रहेगा ना तो इसको ऊपर से हम इस तरीके से डाल देते हैं। और चलिए जो हमने कचौड़ी सादी वाली बनाई उसको हम दिखाते हैं। तो इसको हम प्लेट में डालते हैं और तोड़ रहे हैं। तो बहुत ही खस्ता, बहुत ही मज़ेदार ये कचौड़ी बन करके तैयार हुई है। देख सकते हैं आप लोग कितनी ज़्यादा क्रिस्प है। और यहाँ पे जो लेयर वाली कचौड़ी ना एक साइड से 10 मिनट होने के बाद इसको हम दूसरी साइड पलट देते हैं। इसके एक एक लेयर देखिए खुलने लगे हैं। तो इसको हम दूसरी साइड भी 10 मिनट तक सेक लेंगे। इसको सेकने में थोड़ा सा समय तो लगता है, लेकिन बहुत ही अच्छा, बहुत ही स्वादिष्ट क्रिस्पी बन करके ये कचौड़ी तैयार होता है। तो यहाँ पे देखिए ये भी कचौड़ी बन करके तैयार हो